चिंतया जायते दुःखम नान्ये हेति निश्चयी तया हीनम सुखी शांतः सर्वत्र गलित स्पृहः। नमस्कार मित्रों, ये जो श्लोक है ये अष्टावक्र गीता के 10वें अध्याय का 5वां श्लोक है, जिसे हम आज गहराई से समझेंगे। तो ये सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो श्लोक है वो कहता है, चिंतया जायते दुःखम, अर्थात चिंतन द्वारा ही दुख जनित होता है। ना अन्य हेति निश्चयी, अर्थात नहीं अन्य से ऐसे निश्चय करने वाला। तया हीनः सुखी शांतः, अर्थात उसकी ही सुख और शांति है। सर्वत्र गलित स्पृहः, अर्थात जिसका सभी स्थानों पर और सभी समयों पर जो स्पृहा है वह गलित हो चुकी है। अर्थात जिसकी जो कामनाएं हैं या उसके भीतर जो संकल्प उठ रहे हैं उसके मन में, वह सब जो है वह नष्ट हो चुके हैं, गल चुके हैं वास्तव में। तो यहाँ पर जो बात हमसे कही जा रही है अष्टावक्र द्वारा वो यह ही है कि चिंतन के द्वारा ही वास्तव में दुख उत्पन्न होता है, अन्य किसी और से दुख उत्पन्न नहीं होता। तो इसलिए यदि हम अपने सभी जो चिंतन हैं या अपने जो कामनाएं हमारे भीतर उत्पन्न हो रही हैं, जो हमारे संकल्प हमारे भीतर उत्पन्न हो रहे हैं, उन सभी को यदि हम जो है उनसे उपराम हो जाएं, उनको हटा दें, उन पर ध्यान ना दें, तो जो है हमें सुख और शांति स्वतः ही प्राप्त हो जाएगी। तो ये बड़ी ही गहरी बात है जो कि हमको यहाँ पे बताई गई है। देखिए, हम जब जीवन में अपना कार्य कर रहे होते हैं तो कई बार जो है हमारे मन में एक शंका उत्पन्न होती है कि अच्छा, मैं जो कार्य कर रहा हूँ वो ठीक कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, ये कार्य ठीक है कि वो कार्य ठीक है। और कई बार इस शंका के चक्कर में ही जो है वास्तव में हमारे मन में जो है एक परस्पर विरोधाभास उत्पन्न होता है, जिससे जो है फिर हम कुछ उल्टा सुल्टा कर बैठते हैं या कुछ गलत कर बैठते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे मन में ये भावना उत्पन्न हो रही थी कि अच्छा, मैं सोचूंगा, मैं अपने विचार से जो है फिर अपने विचार का उपयोग करके, अपनी बुद्धि का उपयोग करके जो है मैं श्रेष्ठ कार्य करूंगा। और फिर उससे जो है जो उत्पन्न होता है वो यही उत्पन्न होता है कि मेरे करने से हो जाएगा, मैं जो करूंगा, मैं जो प्रयास करूंगा उससे जो है कार्य होगा और फिर जो है मेरा जो फल है वह मुझे प्राप्त होगा। तो ये जो चिंतन है, ये जो इस प्रकार के मन में हमारे संकल्प विकल्प उत्पन्न होते हैं, ये वास्तव में दुख को ही जन्म देते हैं। क्यों? क्योंकि मान लीजिए आपने कुछ चिंतन किया, उससे आपने कुछ कार्य किया, अब वो कार्य जो है मान लीजिए देवताओं की जो इच्छा थी उसके अनुसार जो है वह कार्य सफल हो गया, तो आपको लगेगा अरे वाह, मैंने अपने चिंतन से इसको करा और मैं सफल हो गया। अब अगली बार फिर आप उसी चिंतन का उपयोग करना चाहेंगे और मान लीजिए कि उस समय उस उपयोग से जो है आपका कार्य ना बने, तो फिर आपको दुख होगा कि अरे यार ये क्या हो गया। और हो सकता है कि आपका कार्य ना बने क्योंकि देवता उस समय पे ना चाहते हो कि आपको वो परिणाम प्राप्त हो। तो ये जो चक्कर में हम पढ़ते हैं ना कि अच्छा, मैं ऐसे सोच करके ऐसे स्ट्रैटेजी बनाऊंगा, ऐसे स्ट्रैटेजी बना के मैं ये कर लूँगा, वो जो है फिर हमारे लिए दुख उत्पन्न कर देता है। क्योंकि वह जो आपने रणनीति बनाई है, जो स्ट्रैटेजी आपने बनाई, वो कई बार कार्य कर भी सकती है, कार्य नहीं भी कर सकती है। क्योंकि ये तो सब दैव का है विधान, जो भी देवताओं ने जिस प्रकार से भी विधान बनाया हुआ है उसी प्रकार से होना है। पर आपको ये लगने लगता है कि अच्छा, मेरे करने से हो जाएगा। तो ये क्यों होता है? चिंतन है ये वास्तव में, कि आपने चिंतन किया और चिंतन के द्वारा ये कार्य हो गया, तो आपने ऐसे सोच लिया। और ये ही वास्तव में दुख को उत्पन्न करने वाला है। क्यों? क्योंकि फिर जो है सब कुछ उत्पन्न हो जाता है इससे। यदि हम ये सोचते हैं कि हमारे करने से हो जाएगा सब कुछ, हम नियंत्रण में हैं चीज़ों के, तो फिर जो है फिर उससे दुख उत्पन्न होना ही होना है। क्यों? क्योंकि फिर जो है हमको सबसे पहले तो ये लगेगा अरे यार ये होगा कि नहीं होगा, मेरे करने से होगा कि नहीं होगा, मेरे करने से होगा कि नहीं होगा, मैं ऐसे करूँ तो हो जाएगा क्या, मैं वैसे करूँ तो हो जाएगा क्या, मैं यूँ कर लूँ तो हो जाएगा क्या, मैं यूँ कर लूँ तो हो जाएगा क्या, ऐसा लगने लगता है हमको। और फिर वही बंधन हमारे लिए उत्पन्न कर देता है, बंधन उत्पन्न करेगा ही करेगा। क्यों? क्योंकि फिर जो फल है उस फल को हम त्याग नहीं पाते हैं। बहुत ही सीधी सी बात है, परंतु बहुत ही उलझी हुई बात है, क्योंकि हमने सोचा नहीं है इस प्रकार से। हमको ये लगता है कि हम सोचेंगे, हम करेंगे तो कार्य हो जाएगा, परंतु वास्तव में यहाँ पे ऐसा हो ही नहीं रहा है। यहाँ पे सब कुछ जो है वह देव की कृपा या अकृपा के कारण ही हो रहा है। तो यदि हम इस देव की कृपा और अकृपा को जो है यदि हम समझ जाएं और हम ये सोच लेंगे भाई परिणाम मेरे हाथ की बात है ही नहीं, तो आप ही सोचिए कितना बड़ा भार जो हमारे ऊपर से उतर जाएगा। हमारा केवल जो है वो ये है कि हम कैसा मनोभाव बनाते हैं, हम अपने सबके कल्याण के विषय में सोचते हैं कि नहीं सोचते हैं, क्या हम एक अच्छी भावना अपने उनमें रखते हैं कि नहीं रखते हैं, केवल यहीं तक ही हमारा जो है कार्य का क्षेत्र है। इससे आगे हमारा कार्य का क्षेत्र है नहीं। तो सब कुछ बाकी हम यदि छोड़ दें और चिंतन ना करें, केवल एक सकारात्मक चिंतन हम कर सकते हैं कि सबके लिए सबका भला हम सोच के बैठ रहे हैं कि भाई सबका भला हो,
उसके पश्चात जो है फिर जो जैसे हो रहा है उसको हम वैसे ही होने दें और स्वयं शांत हो जाएं, तो बात बन जाएगी, तब हम बंधन में नहीं फंसेंगे। आप मान लीजिए कि आप कहीं जा रहे हैं, आप किसी सफ़र में जा रहे हैं, तो जब आप ट्रेन से जाते हैं तो आप जो सोचिए कितना आप चिंता और दुख से रहित होकर के जाते हैं। क्यों? क्योंकि ट्रेन चल रही है और आपको कुछ सोचना नहीं है, आपने को कुछ चिंतन नहीं करना है। वहीं पे यदि आप वाहन चला करके जा रहे हैं तो आपको दुख और कष्ट होगा ही। क्यों? क्योंकि तब जो है आप चला रहे हैं, आपको फिर सोचना है, आपको चिंतन करना है। तो ये वाली हमारी स्थिति हो जाती है। वहीं पे यदि ऐसा हो कि हम गाड़ी चलाएं किंतु हम जो है चिंतन ना करें, जैसे चल रहा है वैसे चलते चलते जाएं, तो बड़ी शांति से हम लोग चले जाएंगे, शांति से हम लोग पहुंच जाएंगे अपने गंतव्य पर ऐसा हम कर नहीं पाते। हमको लगता है कि अच्छा मैं इधर से आगे निकल जाऊं तो मैं आगे पहुंच जाऊंगा, मैं इधर से कट मार के निकल जाऊं तो आगे पहुंच जाऊंगा, अरे ये छोटा रास्ता इससे निकल जाऊं तो आगे पहुंच जाऊंगा। यही चक्कर है, और होता कुछ है नहीं, हम समय उतना ही लगता है और बस हम बिना बात के जो है हम परेशान होते रहते हैं, हम जो है अपने आप को कष्ट देते रहते हैं, दुख उत्पन्न करते रहते हैं। तो वो वाली बात हमारे साथ में हो जाती है। तो यदि हम इस बात को समझ जाएं और जीवन में जो हमारा मार्ग है जिसको हम पकड़ा हुआ है, यदि हम उसको जैसे वो चल रहा है उसको चलने दें, अधिक चिंतन ना करें, तो ये जो हमारा जीवन का जो है ये जो हमारा पूरी यात्रा है ये बड़ी ही सुगमता से हमारी पूरी हो जाएगी और जो हमारा साध्य है अपना वास्तविक स्वरूप जिसे हमें प्राप्त करना है वह भी हम प्राप्त कर लेंगे। इसको हमें ऐसी समझना है कि जो हमारा वास्तविक स्वरूप है वह पहले से ही हमें प्राप्त है, वह नित्य प्राप्त है, वास्तव में पहले से ही प्राप्त है, कुछ प्राप्त करने को यहाँ है नहीं। तो जो नित्य प्राप्त है उसकी प्राप्ति करने के लिए हमें क्या करना होगा? कुछ भी नहीं करना है। वास्तव में नित्य प्राप्ति की प्राप्ति के लिए हमें कुछ करना ही नहीं है, चिंतन भी नहीं करना है हमको, वो तो प्राप्त है पहले से ही, तो उसको प्राप्त करने के लिए कुछ करना नहीं है हमको। परंतु जब हम करने लगते हैं, जब हम प्रयास करने लगते हैं, चिंतन करने लगते हैं, सोचने लगते हैं कि ऐसे प्राप्त कर लो वैसे प्राप्त कर लो, तभी हम वास्तव में अपने लिए समस्या खड़ी कर लेते हैं। तो यदि हम चिंतन ना करें, जो नित्य प्राप्त है उसको प्राप्त करने के लिए कुछ करना ही नहीं है, कुछ करें ही ना, तो हम उसे प्राप्त कर लेंगे, अर्थात वह प्राप्त है ही। तो बस वो वाली बात है। तो आशा करता हूँ कि मैंने इस श्लोक को आपको अच्छे से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्ते।